ये अब लास्ट डीसी डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट एग्जांपल है जो मैं आज आपको करवाऊंगा, है ना। कल रीडल का मैंने आपको एक एग्जांपल करवा दिया था, सॉरी रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूटर का। और आज लास्ट क्लास के एंड में एक अनसोल्व प्रॉब्लम दे दूंगा रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूटर की। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी प्रकार सोल्व करना है जिस हिसाब से हमने कल किया था। अब देखिए थोड़ी सी स्पेशल प्रॉब्लम है, आएगी नहीं आएगी एग्जाम में ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सिंपल है प्रॉब्लम। अभी तक हमने क्या था कि एक फीडिंग एंड था और डिफरेंट डिफरेंट लोड लगा रखे थे अपन ने। इस प्रॉब्लम में क्या है कि फीडिंग एंड ज्यादा है और लोड एक ही है। ओके, तो क्या क्वेश्चन है, तो मैं डायग्राम के साथ नीचे भी ले लेता हूं इसको। ये है, तो एक विद्युत भार P तीन विद्युत उपकेंद्रों ए बी तथा सी द्वारा मिलकर प्रदान किया जा रहा है। भार P कुल 400 एम्पीयर धारा लेता है, तो ज्ञात कीजिए भार के अक्रॉस वोल्टेज और प्रत्येक सबस्टेशन द्वारा प्रदान की गई धारा। दो चीज निकालनी है, टोटल लोड दे रखा है 400 एम्पीयर का, ठीक है, ये 400 एम्पीयर लोड दे रखा है टोटल, और तीन सब स्टेशन है ए बी और सी, तीनों का अलग अलग वोल्टेज दे रखा है अपने को। सब स्टेशन ए का वोल्टेज दे रखा है 250 वोल्ट, सब स्टेशन बी का वोल्टेज दे रखा है 260 वोल्ट, और सब स्टेशन सी का वोल्टेज दे रखा है 255 वोल्ट। ठीक है, तो क्या पूछा है कि हर एक सब स्टेशन ए तो कितनी कितनी लोड दे रहा है, और दूसरा लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। यहाँ का वोल्टेज तो अलग अलग है, 250 260 255, लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ठीक है। जबकि लोड सब स्टेशन और वोल्टेज की जो डेटा है फीडर के वो निम्नानुसार है। वी ए बराबर 250 वोल्ट, और फिर आर ए का रेजिस्टेंस कितना है 0.25 ओम। वी बी सब स्टेशन बी का वोल्टेज 260 वोल्ट, और फीडर बी का रेजिस्टेंस 0.2 ओम। टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है, कोई मीटर कोई पर किलोमीटर में नहीं दिया हुआ, ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है अपने को, तो इसमें कोई भी अपने को दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। और वी सी बराबर 255 वोल्ट, सब स्टेशन सी का वोल्टेज 255 वोल्ट दे रखा है, और इसका सब स्टेशन का रेजिस्टेंस 0.15 ओम दे रखा है फीडर आर सी का, ठीक है। अब हमने ये मान लिया कि माना लोड का वोल्टेज वी है, इस लोड का वोल्टेज क्या है वी है, और सब स्टेशन ए करंट दे रहा है आई ए, बी दे रहा है आई बी, और सी दे रहा है आई सी। और आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी बराबर कितना होगा 400 एम्पियर, ठीक है। एक तो लाइन यह भी आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी बराबर 400, एक इक्वेशन तो आ गई है, ठीक है। अब देखिए ये है वी, इसका वोल्टेज कितना मान लिया मैंने वी मान लिया। लेट लोड वोल्टेज इज वी। अब ये जो वी है ना, यहाँ का जो वोल्टेज है वी, वो वी ए माइनस इसमें ड्रॉप वो भी वी होगा, वी बी माइनस बी में ड्रॉप वो भी वी होगा, और वी सी माइनस सी में ड्रॉप या आर सी में ड्रॉप वो भी क्या होगा वी होगा। तो टोटल चार इक्वेशन आएंगे अपने पास, चार ही अननोन है। आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इक्वल टू 400 एम्पियर, ये वाली इक्वेशन आएगी। और तीन इक्वेशन आएंगी, ये जो वी है ये वी का मान हम तीन तरफ से निकालेंगे, वी ए से निकालेंगे, वी बी से निकालेंगे, और वी सी से निकालेंगे, ठीक है। कैसे होगा देखिए, सो माना लोड पी का वोल्टेज वी है, तो आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी बराबर 400 है। लोड पी का वोल्टेज तीनों सब स्टेशन से ज्ञात करने के लिए इक्वेशन क्या होगी 250, मतलब वी ए माइनस 250 वी ए माइनस आई आर ए, और 250 माइनस आई ए इंटू आर ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। 260
यहाँ पे ये VA, VB और VC, VA माइनस IARA ये हो जाएगा, दिस इज आवर VA, दिस इज आवर VB और दिस इज आवर VC, तीन हो गए। तो VA माइनस 250, तो VA माइनस IARA दिस इज इक्वल टू V, VB माइनस IBRB दिस इज आल्सो इक्वल टू V, और VC माइनस ICRC दिस इज आल्सो इक्वल टू V। तो तीन हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। इनकी वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, 250 माइनस IA इंटू 0.25 ये RA का मान है, 260 माइनस IB इंटू 0.2 ये RB का मान है, और 255 माइनस IC इंटू 0.15। अब इन तीनों इक्वेशन से 2, 3 और 4 से रेस्पेक्टिवली मैं IA, IB और IC का मान निकालूंगा। तो इक्वेशन 2, 3 और 4 से क्रमशः IA, IB, IC का मान ज्ञात करते हैं। तो इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, ये 0.25 तो इधर आ जाएगा, ठीक है, और V इधर आ जाएगा। तो 250 माइनस V बराबर 0.25 IA, तो 0.25 IA इक्वल टू 250 माइनस V, तो IA का मान कितना हो जाएगा, 250 माइनस V अपॉन 0.25। तो IA इक्वल टू 250 माइनस V अपॉन 0.25, 0.25 हो जाएगा 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो बचिएगा IA बराबर 4 ब्रैकेट में 250 माइनस V, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार से IB निकालेंगे, 0.2 इंटू IB इक्वल टू 260 माइनस V, इक्वेशन 3 से। तो IB बराबर कितना हो जाएगा, 260 माइनस V अपॉन 0.2, 0.2 1/5, 5 ऊपर चले जाएगा, तो 5 ब्रैकेट 260 माइनस V, और इक्वेशन 4 से जीरो पॉइंट वन फाइव, एक मीटर, ठीक है। तो ये IC 0.25, 0.15 IC इक्वल टू 255 माइनस V, तो IC इक्वल टू हो जाएगा 255 माइनस V अपॉन 0.15, 0.15 हो जाएगा आपके 100/15, 100/15 इसको हमने काट दिया, तो फाइनली हो जाएगा 5 से काट दिया 20/3, 255 माइनस V, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये IA, IB और IC की जो वैल्यू है ना, ये इक्वेशन 1 में रखी। तो इक्वेशन 5, 6 और 7 से IA, IB और IC का मान इक्वेशन 1 में रखना, ये रखिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ IA, ये हो गया IA, ठीक है ना। ये हो गया IB, ये हो गया IC, ये है 20/3। सोल्व कर लिया इसको, 1000 माइनस 4V प्लस 1300 माइनस 5V प्लस दिस इंटू दिस, 20 इंटू 255 अपॉन 3, 1700 माइनस 20/3V, 20/3V इक्वल टू 400। तो ये हो गया 1700 प्लस 1300 प्लस 1 4000 माइनस ये 400 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 9V, ये दोनों हो गए 9V प्लस 6.67V, दिस इज इक्वल टू 15.67V। तो V बराबर हो जाएगा 3600 अपॉन 15.67।
तो V इक्वल टू, ये हो गया 3600 डिवाइडेड बाई 15.67, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ V। ये भी आ गया आपके, ठीक है। V का मान कितना है 229.74 वोल्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ। तो ये तो लो वोल्टेज हो गया आपके, ठीक है। सिंपल देखिए, सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस डीसी डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे एसी डिस्ट्रीब्यूटर हो, दिस होल इज डिपेंड अपॉन द केवीएल केस। तो ये लोड वोल्टेज कितना हो गया 234 अब इक्वेशन 5, 6 और 7 से आईए का मान कितना था 4 ब्रैकेट 250 माइनस वी। अभी ऊपर देखा था ना भी अपन ने 4 ब्रैकेट 250 माइनस वी। तो तीनों इक्वेशन 5, 6 और 7 में वी का मान रखते जाएंगे, रेस्पेक्टिवली आईए, आईबी और आईसी की वैल्यू आ जाएगी आपको। तो दिस इक्वल टू आईए 4 ब्रैकेट 250 माइनस वी, दिस इक्वल टू 4 ब्रैकेट 250 माइनस 229.74। सिंप्लीफाई कर लिया इसको, तो आईए बराबर आ गया 81.3 एम्पियर। आईए बराबर कितना आ गया 81.3 एम्पियर। IB equal to 5 bracket 260 minus V. So this is equals to 151.3 ampere. और IC equal to 100 upon 15 bracket 250 minus V. तो 100 upon 15 bracket 250 5 minus 229.74, इस सब जगह V का मान रख दिया, ये सारा V का मान है ये सब, ठीक है। तो IC की वैल्यू कितनी आई, IC की वैल्यू आ गई 168.4 एम्पियर। इन तीनों को जोड़ देंगे अपन, तो आएगा 400 एम्पियर। तो सब स्टेशन सी कितना करंट दे रहा है 168.4 एम्पियर, स्टेशन बी दे रहा है 151.3 एम्पियर और स्टेशन ए दे रहा है 81.3 एम्पियर। इन सबका एडिशन कितना आएगा 400 आएगा। कैलकुलेशन करते समय थोड़ा बहुत पॉइंटों के अंदर फर्क आ सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली वैल्यू अपन ने यहाँ की नहीं ली है वी की, इसलिए उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है कि सर ये एक्चुअल एग्जैक्टली 400 क्यों नहीं आ रहा है। दिस नीड नॉट बी नेसेसरी, ये एग्जैक्टली को 400 वोल्ट 400 एम्पियर आए, ठीक है ना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डीसी डिस्ट्रीब्यूटर। स्पेशल जो एक एग्जांपल था वो मैंने आज आपको करवा दिया है, ठीक है। समझ में आ गया भैया? यस सर। इसमें कोई है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें बिल्कुल आसान है न्यूमेरिकल ये सबसे। तो ये लास्ट क्लास है डिस्ट्रीब्यूटिव। मेरी इको कैसे आ रही है? ये शुभम का माइक ऑन है ना सर, इसलिए। अभी मैं सबको म्यूट कर लो, भी सब म्यूट आ, म्यूट कर लो सब, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल डीसी रिंगमेन डिस्ट्रीब्यूटर का, कल मैंने आपको एग्जाम कराया था वैसा ही है, थोड़ा सा जो चेंज है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रिंग डिस्ट्रीब्यूटर में बिंदु बी तथा सी पर वोल्टेज ज्ञात कीजिए, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर का लूप रेजिस्टेंस 0.002 ओम प्रति मीटर है। ठीक है, और वोल्टेज दे रखा है ए पॉइंट का 250, ये निकालना है। इसका वोल्टेज दे रखा है 250 वोल्ट। बी और सी का वोल्टेज निकालना है आपको। बी से हम करंट ले रहे हैं 80 एम्पियर, सी से हम करंट ले रहे हैं 120 एम्पियर। तो हमको पॉइंट बी और पॉइंट सी का वोल्टेज ज्ञात करना है, जबकि ए से लेके और बी तक की इसकी रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ कितनी है 200 मीटर। ए से लेके सी तक की लेंथ है 250 मीटर और बी से लेके सी तक की लेंथ है 150 मीटर। और ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है, ये रेजिस्टेंस दे रखा है लूप रेजिस्टेंस 0.002 ओम प्रति मीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि लूप रेजिस्टेंस दे रखा है। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, चाहे वो लूप रेजिस्टेंस बोले, चाहे अपन गो एंड रिटर्न वायर बोले, चाहे अपन बोले दोनों कंडक्टर रेजिस्टेंस बोले, तो ये 0.02 को इस केस में आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है
और ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है ये पर मीटर दे रखा है। तो आपको जो फीडर की जो लेंथ दे रखी है उसके हिसाब से आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है लेंथ से, बिकॉज दिस रेजिस्टेंस इज गिवन इन मीटर। बिल्कुल उसी तरह से करना है आपको जैसे मैंने कल आपको बताया था। दीज आर द आंसर। वीबी का वोल्टेज होगा 208.662 और वीसी का वोल्टेज होगा 201.515। ठीक है। तो एक तो ये डेरिवेशन भी कर लीजिए आप जो अभी मैंने करवाई है आपको ऊपर, सॉरी डेरिवेशन का एग्जांपल जो भी करवाया है वो। ठीक है। और एक ये सोल्ड एग्जांपल जो मैंने आपको भी करवाया है। ठीक है। सो कल से मैं स्टार्ट करूंगा एसी डिस्ट्रीब्यूटर। तो एसी चलो कल डिस्कस कर लेंगे उसको अपन जो भी करेंगे जो एसी डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है। अच्छा, अब कुछ आपको पूछना है क्या इसके अंदर? अनम्यूट कर दूं मैं सबको? कुछ पूछना है क्या? सर जैसे मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप पूछते हैं वैसे मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप भी पूछते हैं ना? मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप नहीं पूछा जाएगा कभी भी। मैक्सिमम ही पूछेंगे, मैक्सिमम तो पूरी लाइन का ही हो जाएगा। वो तो उस केस में होगा ना जब वो रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर प्लेन है तो बीच में कहीं भी हो सकता है। रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर में भी अगर एक हैंड से फीड कर रहे हैं तो सबसे लास्ट वाला एंड का होगा वोल्टेज सबसे कम और पूरा अच्छा। मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। दोनों तरफ से फीड कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल निकलेगा और वो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा ही होगा। बाकी पूछा जाएगा तो आपको जैसे 3 4 जैसे ये रिंग में फीडर ही है। तुम्हारा शुभम बंद करो पहले एक बार। हाँ। तो इसमें जैसे बी का वोल्टेज पूछ लिया, सी का वोल्टेज पूछ लिया, बस ये पूछा जाएगा। और सिंगल एंड से फीड कर रहे हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप सबसे दूर के एंड का होगा। और दोनों एंड से फीड कर रहे हैं तो जहां पर दोनों तरफ से करंट आ रहा है वो पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल होगा। पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल कब होगा? जब वोल्टेज ड्रॉप आपका मैक्सिमम होगा उस पॉइंट तक। हाँ, आप बोलो। ओके सर। ठीक है ना? और किसी को कुछ पूछना? अतुल, अजय? नो सर। ठीक है ना? तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी ट्यूटोरियल में कर लीजिए आप। और ये लास्ट खत्म हो गया ट्यूटोरियल आपका, ट्यूटोरियल नंबर 6। ट्यूटोरियल नंबर 7 है वो डीसी सॉरी एसी डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। बंद करूं क्लास? क्लास बंद कर दें अब? ठीक है ना? ओके।